गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ रहे हैं पुष्प की आकारिकी। पुष्प की आकारिकी में हमने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं, पुष्प पढ़ लिया है। पुष्प के बाद अपने पुष्प की संरचना पढ़ ली है। पुष्प की संरचना के बाद पुष्पवृंत, पुष्पासन, एक लिंगी द्विलिंगी पुष्प के बारे में पढ़ा है। पुष्प की सममिति को पढ़ा है। पुष्पीय भागों की संख्या, इसको हमने पढ़ लिया है। पुष्पीय भागों की संख्या, उसके बाद पुष्पासन पर पुष्पीय भागों की स्थिति, इसको भी अपने पढ़ लिया है। पुष्पीय भागों की संख्या, इसके बाद है बड़ा ये अपने पुष्पासन पर पुष्पीय भागों की स्थिति, यहां तक पढ़ लिया था। आज अपन शुरू करेंगे बेटा पुष्प के भाग। देखिए शुरुआत में अपन ने पढ़ा था शुरुआत में हमने पुष्प की संरचना पढ़ी थी। तो शुरुआत की पुष्प की संरचना में अपने पुष्प की जो अनुदैर्घ्य काट की संरचना बताई थी बेटा, उसमें पुष्प के भाग आए थे। 4 भाग होते हैं। पुष्प के सबसे बाहर बाह्य दल पाए जाते हैं, बाह्य दल के भीतर दल पाए जाते हैं, दल के भीतर पुमंग, और पुमंग के भीतर यानी कि सबसे भीतर पुष्प का मादा जननांग जायांग पाया जाता है। तो पुष्प के भाग की बात करें तो इसकी संरचना बेटा पढ़ा चुका हूं मैं। इसमें 4 भाग होते हैं। पहला जो भाग है बाह्य दल पुंज, कैलिक्स। दूसरा है दल पुंज, इसको कहते हैं कोरोला। तीसरा भाग है पुमंग, एंड्रोसियम। पहले वाली क्लास में पुष्प की संरचना में ये सारे भाग पढ़ लिए हैं कि कौन सा सहायक चक्र होता है और कौन सा आवश्यक चक्र होता है। तीसरा और सबसे भीतरी जो चक्र है वो है जायांग गाइनोशियम। ठीक है बेटा, एक एक करके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं बाह्य दल पुंज। तो देखिए बेटा, बाह्य दल पुंज क्या होता है। बाह्य दल पुंज में तो देखिए बेटा, ये जो है सबसे बाहरी चक्र है, बाह्य दल पुंज या कोरोला। ये क्या है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र। तो पहली चीज, ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। सबसे बाहरी और सहायक चक्र है। इसको कौन सा चक्र कहेंगे। पुष्प के सभी भागों को 2 चक्रों में बांटा है बेटा, एक सहायक चक्र और दूसरा आवश्यक चक्र। बाहर के 2 चक्र हैं, बाह्य दल पुंज और दल पुंज, ये सहायक चक्र हैं। और पुष्प के 2 भीतरी जो जायांग और पुमंग है वो पुष्प के आवश्यक चक्र हैं, क्योंकि वह जनन में भाग लेते हैं। तो इस पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। दूसरा इसमें आपको याद रखना है कि बाह्य दल पुंज जो है यह बाह्य दलों का समूह है। बाह्य दलों का समूह को क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज, बाह्य दलों का समूह, ग्रुप्स ऑफ सेपल्स, ये सेपल्स का समूह है। ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक है बेटा। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, तो अपन इसमें लिखेंगे कि बाह्य दल पुंज जो है उसकी इकाई है बाह्य दल। बाह्य दल पुंज की इकाई है बाह्य दल या सेपल। अब देखिए बेटा, बाह्य दल के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य दल क्या होता है, बाह्य दल या सेपल क्या है। बाह्य दल जो है ये रंग किस रंग के होते हैं। पहली चीज, ये हरे रंग के होते हैं बेटा। दूसरा, इसका कार्य क्या है, बाह्य दल क्या कार्य करता है या बाह्य दल पुंज क्या कार्य है। बाह्य दल आपको पता है कि हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होने के कारण पहला मुख्य कार्य तो हो गया प्रकाश संश्लेषण करेंगे। दूसरा कार्य सबसे बाहरी चक्र है, तो पुष्प के अन्य भीतरी भागों की, पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करना। तो 2 कार्य हैं इसके। पहला कार्य पुष्प की कलिका अवस्था में, पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा, पुष्प की कलिका अवस्था में पुष्प के जो भीतरी भाग है उनकी सुरक्षा करना। दूसरा कार्य, ये बाह्य दल हरे रंग के होते हैं, अतः इसमें हरित लवक पाया जाता है और इसी हरित लवक के कारण
ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण भी करता है। तो बाह्य दल के दोनों कार्य ध्यान रखना है, हरे रंग के होते हैं और सबसे बाहरी चक्र हैं। अब देखिए विभिन्न पौधों के पुष्पों में बाह्य दल जो हैं जुड़े हुए भी हो सकते हैं, कुछ पुष्पों में अलग अलग बाह्य दल भी हो सकते हैं। इस आधार पर बाह्य दल दो प्रकार के होते हैं, पृथक दली बाह्य दल और संयुक्त दली बाह्य दल। तो बेटा अपन पहले पढ़ेंगे पृथक दली बाह्य दल। बाह्य दल दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, पृथक दली बाह्य दल। जब बाह्य दल क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि पृथक पृथक हो, आपस में जुड़े हुए नहीं हो। इस प्रकार का जो बाह्य दल है बेटा, ये होता है गुलाब, गुड़हल, सरसों। इन पौधों के पुष्पों के जो बाह्य दल होते हैं वह बेटा जुड़े हुए न होकर अलग अलग होते हैं। दूसरा प्रकार है संयुक्त बाह्य दली। संयुक्त बाह्य दली, संयुक्त बाह्य दली में इसमें जो बाह्य दल है बेटा, सभी बाह्य दल जुड़े हुए होंगे। बाह्य दल आपस में जुड़े, इनके उदाहरण ध्यान रखने। इसका उदाहरण है बेटा धतूरा। धतूरा में जो बाह्य दल हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये हो गया बेटा बाह्य दल। बाह्य दल के बाद दूसरा चक्र आता है दल पुंज। बाह्य दल के बाद दूसरा चक्र आता है दल पुंज, यानी कहते हैं कोरोला। दल पुंज या कोरोला क्या होता है? तो सबसे पहले यह पुष्प का दूसरा भीतरी चक्र है। पुष्प का दूसरा भीतरी चक्र, यानी बाहर से दूसरा। बाहरी चक्र बाह्य दल पुंज हो गया और बाह्य दल पुंज के जस्ट बाहर दूसरा चक्र है। ये कौन सा चक्र है? दूसरा बाहरी चक्र है। दूसरा बाहरी, यानी बाहर से दूसरा चक्र है। बाह्य दल पुंज किसका समूह है बेटा? ये दलों का समूह है, ग्रुप्स ऑफ पेटल्स, दलों का समूह। यानी कि इसकी इकाई क्या हो जाएगी? बाह्य दल की दल पुंज की जो इकाई है वो हो जाएगी दल, पेटल। अब दल क्या होते हैं? दल के बारे में आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज, दल जो है इनका रंग होता है, ये विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं, यानी अलग अलग रंग के होते हैं, रंगीन होते हैं। रंगीन होने के कारण ये जो है बड़ा आकर्षक होते हैं। दल जो हैं, पुष्प के दल आकर्षक होते हैं, अतः इनका कार्य क्या हो जाएगा? इनका कार्य रंगीन के आधार पर ये कि दल जो हैं रंगीन होने के कारण आकर्षक होते हैं, जिसके कारण ये विभिन्न कीटों और जीवों को पुष्प की ओर आकर्षित करता है, वह परागण में सहायता करता है। तो रंगीन होने के कारण, रंगीन व आकर्षक होता है, और रंगीन और आकर्षक होने के कारण बेटा ये कीटों को आकर्षित कर परागण में सहायता करता है, पहला कार्य। और दूसरा कार्य, बाह्य दल पुंज है, दल पुंज के भीतर ही आवश्यक चक्र होते हैं, पुमंग और जायांग। तो ये क्या काम करता है? दल जो है पुष्प की कलिका अवस्था में जननांगों की सुरक्षा करता है। तो पुमंग और जायांगों की सुरक्षा, पुमंग व जायांग की सुरक्षा का भी कार्य दल पुंज द्वारा की जाती है। तो ये दो चक्र पढ़ लिए अपने पुष्प के भागों में, बाह्य दल और दल। दल में देखिए, दल भी पुष्प के अलग अलग पुष्पों में, कुछ पुष्पों में जुड़े हुए हो सकते हैं या कुछ में अलग अलग हो सकते हैं। उस आधार पर दल भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला जो दल है पृथक दली, पृथक दली व्यवस्था। पृथक दली व्यवस्था में क्या होगा? इसमें सभी जो दल हैं बेटा वह अलग अलग या पृथक होंगे, अलग अलग या पृथक होते हैं। ये जो व्यवस्था बेटा दो प्रकार से होती है। पृथक दली जो व्यवस्था है ये दो प्रकार से होती है। एक बेटा क्रॉस रूपी, क्रॉस रूपी या इसको कहते हैं
क्रूसिफॉर्म, क्रूसिफॉर्म, क्रूसिफॉर्म आपको पता है बेटा किसमें पाई जाती है ये व्यवस्था? ये पाई जाती है सरसों में, यानी क्रूसिफेरी कुल के पौधे जो हैं, क्रूसिफेरी सरसों में, सरसों के पुष्प के जो दल हैं क्रूसिफॉर्म रूप से स्थित होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? 4 दल होते हैं, 4 दल दोनों चारों क्रॉस रूपी स्थित होते हैं। कैसे स्थित होते हैं? क्रॉस रूपी, जैसे 1 2 ये दोनों क्रॉस में और ये क्रॉस में, इससे बेटा क्रॉस रूपी स्थित होते हैं। इससे क्रूसिफॉर्म या क्रॉस रूपी दल की व्यवस्था कहते हैं। किस प्रकार के दल में ये होता है? पृथक दली में। दूसरे जो प्रकार है बेटा रोजेसियस, रोजेसियस दल का प्रकार में क्या होता है? इस प्रकार के दल भी, इस प्रकार के जो पृथक दल हैं वह इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि एक रोजेटी फॉर्म बनाते हैं। रोजेटी व्यवस्था, रोजेटी रूप में स्थित होते हैं। इसका उदाहरण है बेटा रोजेसी कुल या गुलाब का पुष्प है, उसके जो दल है बेटा वो रोजेसियस रूप से स्थित व्यवस्थित होते हैं। दूसरे जो दल हैं, एक हो गया पृथक दली जिसमें दल अलग अलग होते हैं, दूसरे प्रकार के दल हैं संयुक्त दली। इन प्रकार के पुष्पों के दल आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो संयुक्त दली दल, संयुक्त दली जो व्यवस्था बेटा, इनमें दल जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, सभी दल आपस में जुड़े हुए। अब इनमें क्या होता है? सभी दल आपस में जुड़कर अलग अलग आकार या अलग अलग रूप में व्यवस्थित होते हैं या अलग अलग आकार बनाते हैं। इस आधार पर संयुक्त दली दलों द्वारा निर्मित आकार के आधार पर ये 4 प्रकार का होता है बेटा। ये 4 प्रकार का होता है। पहला है नलिकाकार संयुक्त दली। नलिकाकार संयुक्त दली में क्या होता है? इसमें सभी दल जुड़कर नलिक का आकार की संरचना बनाता है। सभी दल जुड़कर बेटा एक नलिका समान संरचना, नलिका रूपी संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका उदाहरण है बेटा सूरजमुखी। सूरजमुखी के जो बिंब पुष्पक हैं, सूरजमुखी के बिंब पुष्पक, सूरजमुखी के बिंब पुष्पक में नलिकाकार दलों की व्यवस्था होती है। दूसरा जो प्रकार है बेटा कीपाकार। कीपाकार, कीपाकार व्यवस्था किसे कहेंगे? इसमें पुष्प के दल जुड़े हुए होंगे और जुड़कर कीप के आकार की संरचना बनाते हैं, जुड़कर कीप नुमा संरचना बनाते हैं। इस प्रकार के दल होते हैं धतूरा में, धतूरा के पुष्प के दल। नेक्स्ट तीसरा है घंटी के आकार के, या इन्हें कहते हैं घंटाकार प्रकार के दल। इस प्रकार के दल आपस में जुड़कर घंटी के आकार की संरचना बनाते हैं। घंटी के आकार की या घंटी के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं जुड़कर। इस प्रकार की जो दल की व्यवस्था होती है वो होती है बेटा तंबाकू पादप के पुष्प में। तंबाकू पादप के पुष्प के जो दल हैं आपस में जुड़कर घंटी के आकार घंटी के आकार के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चौथा और लास्ट जो प्रकार है चक्कराकार। चक्कराकार, इस प्रकार में क्या होता है? इस प्रकार में दल आपस में जुड़कर चक्कर के रूप में व्यवस्थित होते हैं, एक चक्कर के रूप में व्यवस्थित होते हैं आपस में जुड़कर। इस प्रकार की व्यवस्था होती है बेटा बैंगन में। बैंगन के पुष्पों के जो दल हैं वो संयुक्त दली प्रकार के होते हैं, संयुक्त दली में चक्राकार प्रकार के होते हैं। इसमें आपको नाम किस रूप में व्यवस्थित और इनके एग्जाम्पल याद रखने बेटा चारों के। तो दल में क्या हो गया? दल पृथक दली, बाह्य दली, ये पढ़ लिया है। बाह्य दल पुंज, फिर बाह्य दल पढ़ा है, दल पढ़ा है, दल के बारे में अपने ये पढ़ा बेटा। अब देखिए जो दल हैं, दलों की व्यवस्था है, बाह्य दल और दल, इन दलों का जो विन्यास है, पुष्प में किस विन्यास से व्यवस्थित होते हैं, उसके आधार पर जो पुष्प दल विन्यास है वो पढ़ेंगे बेटा पुष्प दल विन्यास। पुष्प दल विन्यास जो है कितने प्रकार का होता है? तो पुष्प दल विन्यास
पुष्प दल विन्यास यानी पुष्प में विभिन्न पुष्प दलों की व्यवस्था को किस प्रकार पुष्प दल एक पुष्प में व्यवस्थित होते हैं, उसके आधार पर ये 4 प्रकार का होता है बेटा। पहला जो पुष्प दल विन्यास है वो है कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी या इसमें कहते हैं वॉल्वेट, वॉल्वेट प्रकार का पुष्प दल विन्यास। दूसरा जो प्रकार है बेटा व्यावर्तित, व्यावर्तित प्रकार का पुष्प दल विन्यास या इसे कहते हैं ट्विस्टेड। तीसरा प्रकार है कोर छादी, कोर छादी इम्ब्रिकेट, कोर छादी प्रकार का पुष्प दल विन्यास या इसे कहते हैं इम्ब्रिकेट प्रकार का पुष्प दल विन्यास। चौथा है क्विंशियल प्रकार का पुष्प दल विन्यास और पांचवा है बेटा पांचवा है ध्वजिक प्रकार का दल विन्यास, वैक्सिलरी प्रकार का दल विन्यास भी कहते हैं उसे। देखिए क्या होता है, 3 पहले पढ़ते बेटा। 3 में क्या होता है, देखिए इस प्रकार के पुष्प में पुष्प दल जो होते हैं, इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास में पुष्प दल जो देखिए इसके नाम में है कि कोर स्पर्शी, पुष्प दलों के जो कोर है, कोर यानी किराए किनारे, तो इसमें पुष्प दल विन्यास इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास में क्या होगा कि पुष्प दलों के किनारे स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी व्यवस्था ऐसी होती है कि किनारे बेटा एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए ये पुष्प दल है, इसका एक किनारा ये दूसरे पुष्प दल के दूसरे किनारे से स्पर्श करता हुआ दिखाई देता है। ये दल है बेटा 1 2 3 4 और 5, ये क्या है पुष्प दल। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें पुष्प दल के किनारे, पुष्प दल के किनारे एक दूसरे को, पुष्प दल के किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा, उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ये पाया जाता है बेटा आंख में, केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस आंख के जो दल हैं, आंख के पुष्प दलों में कोर स्पर्शी प्रकार का दल विन्यास पाया जाता है। व्यावर्तित प्रकार का पुष्प दल विन्यास या ट्विस्टेड प्रकार का जो दल विन्यास है बेटा, व्यावर्तित या ट्विस्टेड प्रकार का पुष्प दल विन्यास में क्या होगा, इस प्रकार के पुष्प दलों में, इस प्रकार के पुष्प दलों की व्यवस्था कैसी होगी। देखिए इनमें जो पुष्प दल है बेटा, पुष्प दल का एक सिरा, पुष्प दल का एक सिरा दूसरे पुष्प दल के एक सिरे को ढकेगा बेटा। देखिए ये 5 मैंने पुष्प दल बनाए हैं, ये पुष्प दल है बेटा, एक मिनट, ये जो 5 पुष्प दल बने हैं इसमें इसका एक सिरा बाहर है, ये अंदर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर हो जाएगा इसका, ये ऐसा रहा। इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास में दलों का प्रत्येक दल का एक किनारा, एक सिरा बाहर है, इसको स्पर्श नहीं करेगा, एक सिरा बाहर है, दूसरा सिरा अंदर है। 5 दल बनाए हैं, पांचों दलों में देखिए एक किनारा दूसरे दल के भीतर है और उसका दूसरा किनारा बाहर है। इस पुष्प दल को ले लें तो इसका एक सिरा अंदर है, दूसरा बाहर है, तो इसमें प्रत्येक दल, प्रत्येक पुष्प दल का एक किनारा या एक सिरा बाहर होगा, वह दूसरा जो सिरा है वह भीतर होगा, यानी कि एक सिरा दूसरे पुष्प दल के एक सिरे को ढकता है बेटा। इसका उदाहरण हो जाएगा, ये होता है बेटा कपास, भिंडी, गुड़हल, मालवेसी कुल के पौधों में, मालवेसी कुल के पौधे हैं उनके पुष्पों के दल का विन्यास ट्विस्टेड या व्यावर्तित प्रकार का होता है। तीसरा प्रकार है बेटा कोर छादी प्रकार का पुष्प दल विन्यास,
इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास में क्या होता है, इधर देखिए, इसमें बेटा एक पुष्प दल जो है, एक दल के दोनों सिरे बाहर, यानी एक पुष्प दल पूरी तरह से बाहर होगा और एक पुष्प दल पूरी तरह से भीतर होगा। शेष जो दल हैं उनके व्यवस्था ट्विस्टेड जैसी होगी, यानी एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर। तो एक पुष्प दल तो पूरी तरह से बाहर होगा, यानी उसके दोनों सिरे पूरी तरह से बाहर है, और दूसरे सिरे दूसरों के एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर होगा। तो देखिए बेटा, ये पूरा बाहर हो गया, इसका एक अंदर एक बाहर। ये देखिए बेटा, इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास में क्या आता है, ये पुष्प दल जो एक नंबर पुष्प दल, और ये मैंने बनाया 2 नंबर। एक नंबर पुष्प दल के दोनों सिरे किधर हैं, बाहर हैं, किसी भी पुष्प दल के सिरे से ढका हुआ नहीं है। तो एक पुष्प दल पूरी तरह से क्या है बेटा, दोनों सिरे इसके बाहर हैं। और 2 नंबर जो पुष्प दल मैंने बनाया, इसके दोनों सिरे क्या है, पूरी तरह से ढक रहे हैं, पूरी तरह से वो क्या है, भीतर है। बाकी वाले देखो, ये पुष्प में देखो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये 3 नंबर एक क्या है, इसका एक सिरा अंदर है, दूसरा सिरा बाहर है। इस पुष्प दल में देखो, ये सिरा कहाँ है, बाहर है, ये अंदर है, इसका ये अंदर है, ये बाहर है। तो एक और शादी में इम्ब्रिकेट प्रकार के पुष्प दल विन्यास में क्या होगा, इसमें एक बाय एक दल जो है, एक पुष्प दल पूरी तरह से भीतर, यानी उसके दोनों सिरे दूसरे पुष्प दलों को दलों से ढके हुए होंगे, एक पूरी तरह से बाहर होगा। फिर अन्य जो पुष्प दल हैं उनकी व्यवस्था में क्या होगा, उसका एक सिरा अंदर और दूसरा सिरा बाहर होगा। इसका जो उदाहरण है बेटा, अमलतास, गुलमोहर, गुलमोहर, ठीक है बेटा, अमलतास याद रखना। अमलतास और गुलमोहर, क्लियर बेटा। 3 प्रकार के पुष्प दल विन्यास, क्लियर। पुष्प दल विन्यास पढ़ रहे हैं अपन, कोर स्पर्शी, व्यावर्तित और कोरछादी, ये 3 पढ़ लिए। चौथा जो प्रकार है, चौथा जो पुष्प दल विन्यास है, वो बेटा क्वीन कुंशियल, क्वीन कुंशियल। क्वीन कुंशियल प्रकार का जो दल विन्यास है, इसमें क्या होगा, देखिए ये इससे थोड़ा मिलता जुलता है कोरछादी प्रकार से। तो क्वीन कुंशियल पुष्प दल विन्यास में क्या होगा, इसमें जो पुष्प दल हैं, उन 2 पुष्प दल पूरी तरह से, 2 पुष्प दल पूरी तरह से बाहर स्थित होते हैं, 2 पुष्प दल पूरी तरह से भीतर स्थित होता है, और एक पुष्प दल का एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर होगा। तो कैसी व्यवस्था होगी इसमें, देखिए, ये देखिए बेटा, 5 दल बनाए, 5 दल बनाए मैंने। इसमें देखिए, इसमें देखिए 1 नंबर और ये 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर दल जो है पूरी तरह से बाहर है, यानी इस दल के दोनों सिरे बाहर हैं। 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जो पुष्प दल हैं, उनके दोनों सिरे क्या भीतर हैं। तो पूरी तरह से 2 पुष्प दल बाहर और 2 पुष्प दल पूरी तरह से क्या होता है, भीतर स्थित। और एक पुष्प दल जो 5 नंबर है वो ट्विस्टेड है, यानी एक पुष्प दल का एक सिरा भीतर और एक सिरा बाहर है। इस प्रकार का दल विन्यास जो है, ये बेटा कहलाता है क्वीन कुंशियल प्रकार का। यानी कि इसमें क्या लिखोगे आप, 2 पुष्प दल पूरी तरह से भीतर, 2 पुष्प दल के दोनों किनारे बाहर, और एक पुष्प दल कैसा होता है, व्यावर्तित या ट्विस्टेड होता है, यानी कि इसका एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर होगा। इसका उदाहरण है बेटा अमरूद का जो पुष्प है, उनमें दल विन्यास क्विंकुंशियल प्रकार का होता है। लास्ट है बेटा 5वां प्रकार, वैक्सिलरी।
वैक्सिलरी प्रकार का पुष्पदल विन्यास क्या है? ये कुछ विशेष प्रकार का बेटा, इसमें क्या होता है, बाहरी जो दल है, एक बाहरी दल, सबसे बाहरी जो पुष्प दल है वो बड़ा होता है, उसके पार्श्व में दो दल होते हैं जिन्हें पंख कहते हैं, और सबसे भीतर की तरफ छोटे दल होता है, इसे कील या कूटक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कूटक हैं, सबसे छोटे हैं। ये पार्श्व में दो दल होते हैं, इन्हें कहते हैं बेटा पंख, और एक सबसे बड़ा जो दल होता है उसे कहते हैं ध्वजक। ठीक है बेटा, इस प्रकार का दल विन्यास मटर में पाया जाता है और सेम की सेब में। मटर और सेब, मटर और सेब के पुष्प दल में इस प्रकार का पुष्प दल विन्यास होता है। वैक्सिली प्रकार का, इसमें तीन प्रकार के से व्यवस्थित होता है। एक दल सबसे बाहर होकर दो दलों को ढकता है, उसे कहेंगे ध्वजक, जो सबसे बड़ा दल होता है। उसके भीतर दो पार्श्व में स्थित दल होते हैं जिसे पंख कहते हैं, और एक कूटक या कील होता है। तो ये बड़ा पुष्प दल विन्यास है, एस्टिवेशन, इसको लिखते हैं बड़ा एस्टिवेशन। पुष्प में विभिन्न दलों की व्यवस्था, पुष्प दलों की पुष्प में व्यवस्था विभिन्न प्रकार से किस प्रकार होती है बेटा? 5 प्रकार से होती है। कोर स्पर्शी, उदाहरण ध्यान रखना, आग, सरसों, व्यावर्तित, कपास, भिंडी, गुड़हल, कोरछादी, अमलतास, गुलमोहर, क्विनक्विनसिल, अमरूद, और वैक्सिलरी, ये मटर और सेम के पुष्पों में पुष्प दल विन्यास इस प्रकार का होता है। ठीक बेटा, नेक्स्ट इसके बाद आएगा पुष्प दल विन्यास के बाद आएगा बेटा, इसके बाद अपन पढ़ेंगे पुमंग। हाँ बेटा, तो अपन अपने बाह्य दल पढ़ लिया है, दल पढ़ लिया और पुमंग पढ़ लिया है। इसके बाद पुष्प का चौथा जो भाग आता है बेटा, पुष्प का चौथा भाग, ये देखिए पुष्प के भाग में बाह्य दल अपने पढ़ लिया है, दल पुंज पढ़ लिया है, पुमंग पढ़ लिया है। पुमंग पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे? पुमंग। देखिए पुमंग में क्या होता है, सबसे पहले पुमंग एंड्रोशियम, देखिए पुमंग जो है पुष्प का बाहर से तीसरा चक्र है, बाहर से तीसरा चक्र है, और तीसरा चक्र है, और इसको क्या कहते हैं? दूसरा इसका क्या नाम है? ये बेटा आवश्यक चक्र है, पुष्प का आवश्यक चक्र है, क्योंकि ये जनन के लिए क्या है? आवश्यक है। दूसरी चीज ये जो है बेटा पुमंग पुष्प का नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। पुमंग जो पुष्प का क्या है? नर जननांग है, और इस पुंकेसरों का जो समूह है वो पुमंग कहलाता है। पुमंग क्या है? पुंकेसरों का समूह है बेटा, पुंकेसरों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। तीसरा बेटा, अब पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर क्या है? पुंकेसर नर जननांग का प्रतिनिधित्व करने वाले पुमंग में है बेटा, अनेक सारे पुंकेसर होते हैं। तो पुंकेसर में आपको क्या ध्यान रखना है? ये नर जननांग है, और नर जननांग के बाद अपन इसमें पढ़ेंगे बेटा, इसकी संरचना पढ़ेंगे, पुंकेसर की संरचना। एक प्रारूपिक जो पुंकेसर होता है उसमें निम्न भाग होता है बेटा, ऐसा होता है प्रारूपिक पुंकेसर में बना रहा हूं, फिर अपन पढ़ेंगे आगे। अभी पुंकेसर में परागकोश के भी प्रकार पढ़ेंगे। तो ये वाला भाग है बेटा, ये कहलाता है परागकोश। पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, पहला भाग परागकोश, दूसरा बेटा परागकोश की जो 2 पालियां हैं, उन पालियों में द्विपालित परागकोश की पालियों को जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसे कहते हैं कनेक्टिव या योजी कहते हैं। ये बेटा इसको कहते हैं एंथर, परागकोश को कहते हैं एंथर। पुंकेसर बेटा इसको लिखते हैं इंग्लिश में स्टेमन्स, स्टेमन। और तीसरा जो भाग होता है बेटा पुंकेसर का, ये कहलाता है पुतंतु, ये कहलाता है पुतंतु। देखिए बेटा, ये जो पुंकेसर है उसका दूरस्थ भाग है, पुंकेसर का दूरस्थ भाग, पुंकेसर का दूरस्थ भाग। तो समीपस्थ भाग कौन सा हो गया? ये पुतंतु जो है ये पुंकेसर का समीपस्थ भाग है। दूसरी चीज परागकोश जो है, एक परागकोश में बेटा, प्रारूपिक परागकोश में 2 पालियां होती हैं, प्रारूपिक परागकोश में 2 पालियां होती है। अपन आगे पढ़ेंगे बेटा, एक पाली वाले परागकोश भी होते हैं, इसके जस्ट बाद में पढ़ोगे बेटा। प्रारूपिक परागकोश की बात करें तो 2 पालियां होती है, और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं,
एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, तो द्विपालित परागकोश में कोष्ठों की संख्या 4 हो जाएगी। योजी, योजी क्या होता है? ये किसमें होगा बेटा? द्विपालित परागकोश में। द्विपालित परागकोश में योजी पाई जाएगी और दोनों पालियों को जोड़ने वाली संरचना है। ये दोनों पालियां बेटा लोब्स इनको कहते हैं। और क्या करता है योजी? क्या करता है? पालियों को जोड़ने का कार्य करता है, दोनों पालियों के बीच में स्थित होती है। पुतंतु क्या होता है बेटा? पुतंतु जो है ये पुंकेसर का लंबा पतला व्रंतनुमा भाग है। पतला लंबा व्रंतनुमा भाग है जो परागकोश को पुष्पासन से जोड़ता है। किस किस को जोड़ेगा बेटा? परागकोश को पुष्पासन से जोड़ता है। परागकोश को जो परागकोश को पुष्पासन से जोड़ता है। क्लियर बेटा? ये पुंकेसर की संरचना समझ में आई। अपन पढ़ रहे हैं पुमंग। पुमंग जो है पादप का नर जननांग है। ये बाहर से तीसरा चक्र है। पुमंग पुंकेसरों का समूह है, अतः पुमंग की जो इकाई है वो पुंकेसर होगी। पुंकेसर क्या है? पुमंग की इकाई है बेटा। पुमंग की इकाई पुंकेसर नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। पुंकेसर की संरचना, एक प्रारूपिक पुंकेसर इस प्रकार होता है। 3 भाग होते हैं उसमें, परागकोश, योजी और पुतंतु। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट, अभी मैंने बताया था द्विपालित परागकोश और एक पालित परागकोश भी होता है। परागकोश जो होता है बेटा, उसमें पाई जाने वाली पाली की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विपालित, जो अधिकांश पादपों के पुष्पों में होता है। द्विपालित परागकोश, द्विपालित परागकोश या इसको कहते हैं डायाथिकस एंथर। और एक होता है एक पालित परागकोश, दूसरा होता है बेटा एक पालित परागकोश, एक पालित मोनोथिकस। ये क्या होता है बेटा? ये मैंने अभी बताया, प्रारूपिक परागकोश द्विपालित होता है। इसमें 2 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 पालियां उपस्थित होती हैं और प्रत्येक पाली में, प्रत्येक लोब में 2 कोष्ठ होते हैं बेटा। तो इस परागकोश में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। 2 पालियां होती हैं, 2 लोब्स स्थित होते हैं। ठीक है बेटा? ये अधिकांश पुष्पों में, अधिकांश जो पुष्प हैं उनमें द्विपालित परागकोश पाया जाता है। नेक्स्ट बेटा, एक पालित परागकोश, ये किसमें पाया जाता है? तो ये मालवेसी कुल के पादपों के पुष्पों में। ये याद रखना बेटा, मालवेसी कुल के जो पादप हैं, गुड़हल, भिंडी, कपास, भिंडी, ये किसका उदाहरण है? मालवेसी कुल का। इसमें क्या होता है? एक पालित परागकोश में, इसमें परागकोश में एक ही पाली पाई जाती है, एक ही लोब उपस्थित होती हैं और उस पाली में एक ही पाली है तो पूरे परागकोश में 2 कोष्ठ उपस्थित होते हैं। फिर एक चीज, इसमें योजी नहीं पाई जाती है। योजी अनुपस्थित होगा क्योंकि योजी दोनों पालियों के उपस्थित पाया जाता है, लेकिन इसमें 2 पालियां है नहीं, एक ही पाली है, तो इसमें योजी अनुपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट है कि मालवेसी कुल के पुष्पों में जो परागकोश होता है वह एक पालित परागकोश पाया जाता है। इसके बाद एक और शब्द आता है बेटा स्टेमिनॉइड। स्टेमिनॉइड में क्या होता है? किसे कहता है स्टेमिनॉइड? स्टेमिनॉइड यानी ऐसे पुंकेसर जिसमें जनन क्षमता नहीं होती है, या अपन कह सकते हैं बंदीय पुंकेसर। स्टेराइल स्टेमन्स जो हैं, स्टेराइल स्टेमन, इनको कहेंगे बेटा, इनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है स्टेमिनॉइड्स। स्टेमन्स यानी पुंकेसर, स्टेमिनॉइड यानी बंदीय पुंकेसर, ऐसे पुंकेसर जिनमें जनन क्षमता नहीं होती हैं। तो ये अपने पढ़ ली बेटा, पुमंग
पुमंग में पुंकेसर, पुंकेसर की संरचना। ठीक है, पुमंग पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद क्या आएगा बेटा, पुंकेसर जो है, पुष्प के पुंकेसर के पूतंतु विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पूतंतु जो होते हैं, कुछ पादों में, कुछ पादपों के पुष्पों में पुंकेसर आपस में जुड़े होते हैं और कुछ अन्य में पुंकेसर जो है पुष्प के अन्य भागों से जुड़कर विशिष्ट संरचना बनाते हैं। उस आधार पर ये जो है बेटा व्यवस्था दो प्रकार की होती है। तो इसको कहते हैं पुंकेसरों का आसंजन और पुंकेसरों का ससंजन। पहले अपन पढ़ रहे हैं बेटा पुंकेसरों का ससंजन, पुंकेसरों का ससंजन, कोहेशन ऑफ स्टेमिनस, यानी पुंकेसरों का आपस में जुड़ना ऑफ स्टेमन्स। कोहेशन ऑफ स्टेमन्स में क्या होगा बेटा, सहसंजन में क्या होता है, इससे पुंकेसरों का आपस में जुड़ना, पुंकेसरों का आपस में जुड़ा होना, ये कहलाता है सहसंजन, पुंकेसरों का सहसंजन। ये बेटा निम्न प्रकार से हो सकता है। पुंकेसर की व्यवस्था, पहली व्यवस्था है पृथक पुंकेसरी, पृथक पुंकेसरी। पृथक पुंकेसरी में क्या होगा, इसमें सभी पुंकेसर अलग अलग स्थित होते हैं, यानी वो जुड़े हुए, पुंकेसर जुड़े हुए नहीं, पुंकेसर जुड़े हुए नहीं होते हैं। दूसरा प्रकार है बेटा एक संगी पुंकेसर, एक संगी पुंकेसर। नाम से ही आपको पता चल रहा है बेटा, एक संगी पुंकेसर में क्या होगा, इस प्रकार के पुंकेसरों में पुंकेसर के पूतंतु आपस में जुड़कर एक संघ के रूप में स्थित होते हैं, यानी पूतंतु सभी जुड़कर, ये सभी पूतंतु आपस में जुड़कर एक ही संघ बनाते हैं। और इसमें जो पराग कोश है बेटा वो पृथक रहता है, वह स्वतंत्र रहते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, पूतंतु, पुंकेसर के पूतंतु आपस में जुड़कर एक ही संघ या एक ही संरचना बनाते हैं बेटा, और इनके पराग कोश स्वतंत्र होते हैं। पराग कोश कैसे होंगे इनके पराग कोश जो है वह स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है बेटा, इस प्रकार के जो पुंकेसर हैं वह गुड़हल में पाए जाते हैं, गुड़हल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, गुड़हल में। दूसरा, तीसरा जो प्रकार है बेटा द्विसंगी पुंकेसर, द्विसंगी पुंकेसर, डाइएडल्फस, डाइएडल्फस। इसको लिखेंगे बेटा मोनो एडल्फस। देखिए डाइएडल्फस में क्या होगा, इसमें पुंकेसर जो है सभी पुंकेसरों के पूतंतु जुड़कर, और परागकोश क्या होंगे, अलग होंगे, दो संघ बनाते हैं। इनमें क्या होगा कि पुंकेसरों के सभी पूतंतु आपस में जुड़कर दो संघ बनाते हैं, सभी एक ही संघ में न जुड़कर दो अलग अलग संघों में जुड़ते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, पूतंतु आपस में जुड़कर दो संघ बनाते हैं, दो संघ, यानी मटर इसका उदाहरण है बेटा। मटर में याद रखना 10 पुंकेसर होते हैं, उनमें 9 पुंकेसरों के पूतंतु आपस में जुड़े हुए और एक पूतंतु और पुंकेसर क्या होता है, पृथक होता है। तो इस प्रकार दो संघों में पूतंतु आपस में जुड़े होते हैं, इसका उदाहरण है मटर। नेक्स्ट है बेटा, लास्ट है बहुसंगी पुंकेसर, बहुसंगी पुंकेसर, पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस प्रकार का जो पुंकेसर है। इस प्रकार के पुंकेसरों में क्या लिखना है कि इस प्रकार के पुंकेसरों के पूतंतु आपस में जुड़कर अनेक संघ बनाते हैं। तो इनमें पूतंतु आपस में जुड़कर अनेक संघों में व्यवस्थित होते हैं, अनेक ग्रुप में व्यवस्थित होते हैं। इसका उदाहरण है बेटा, इसका उदाहरण है नींबू, सिट्रस जो है, नींबू के पूतंतु आपस में जुड़कर अनेक संघ या समूह बनाते हैं, इसे कहेंगे बेटा पॉलीएडल्फस प्रकार का
पुंकेसर का ससंजन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा पुंकेसरों का आसंजन। इसको नोट डाउन करिए। एक मिनट वापस बंद करना। अरे यार, हाँ बेटा, ठीक है बेटा, अपन पढ़ रहे हैं पुंकेसर पढ़ लिया है। पुंकेसरों का जो ससंजन है 4 प्रकार से। पृथक पुंकेसर, इसमें पुंकेसर जुड़े हुए नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बेटा ये ऐसे पुंकेसर है, ये अलग अलग है, आपस में जुड़े हुए नहीं। पूतंतु व पराकोष में कोई आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका उदाहरण क्या है? ये पपीता में पाया जाता है बेटा। इसका उदाहरण गुड़हल, मटर और सिट्रस या नींबू में। तो ये पुंकेसरों का ससंजन हो गया। इसके बाद अपना आता है पुंकेसरों का आसंजन। पुंकेसर इसमें भी जुड़ेंगे, लेकिन पुंकेसर जो है पुष्प पुंकेसरों से न जुड़कर पुष्प के अन्य भागों से जुड़ते हैं, उसे कहेंगे बेटा आसंजन। आसंजन, एडेशन, एडेशन ऑफ स्टेमन्स। देख इसमें क्या होता है कि पुंकेसर पुष्प के अन्य भागों से जुड़ेंगे। पुंकेसरों का पुष्प के अन्य भागों से, पुंकेसरों का पुष्प के अन्य भागों से जुड़ना क्या कहलाएगा? पुंकेसरों का आसंजन कहलाएगा। अन्य भाग कौन से हो सकते हैं बेटा? पुष्प में पुंकेसर के अलावा कौन से भाग अन्य? बाह्यदल हैं, दल हैं और जायांग है। 3 प्रकार के अन्य भाग है। तो ये 3 प्रकार का होगा बेटा। 3 प्रकार का कौन कौन सा है? पहला है बाह्य दल लग्न, सॉरी दल लग्न। पहला जो भाग है बेटा दल लग्न, दल लग्न, दल लग्न पुंकेसर। दल लग्न पुंकेसर एपीपिटेलस, एपीपिटेलस प्रकार के जो पुंकेसर है, इसमें बेटा नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि पुंकेसर किसके साथ जुड़ेंगे? पुंकेसर दलों से जुड़ेंगे। पुंकेसर दलों से जुड़ेंगे बेटा। पुंकेसर का दलों से जुड़ना, इसका उदाहरण है बेटा ये होता है बैंगन में। बैंगन के पुंकेसर दल के साथ जुड़े हुए होते हैं। दूसरा जो प्रकार है परिदल लग्न, परिदल लग्न पुंकेसर, परिदल लग्न पुंकेसर एपीफिलस, एपीफिलस प्रकार के पुंकेसर। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें पुंकेसर जो है, पुंकेसरों का परिदल से जुड़ना। किससे जुड़े होते हैं? परिदल से जुड़े होना। इसका एग्जाम्पल है बेटा, परिदल से जुड़े होना का एग्जाम्पल है लीली में इस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है बेटा जायांग लग्न, जायांग लग्न पुंकेसर। ऐसे पुंकेसर जो जायांग से जुड़े होंगे, जायांग से जुड़े होंगे यानी गाइनेंड्रस, गाइनेंड्रस प्रकार के जो स्टेमन है। इसमें आपको लिखना बेटा पुंकेसर जो है, पुंकेसरों का जायांग से जुड़ना, पुंकेसरों का जायांग से जुड़ा होना क्या कहलाएगा? एक गाइनेंड्रस या जायांग लग्न पुंकेसर। इसका उदाहरण है बेटा ये केलोट्रोपिस, आंख में इस प्रकार का पुंकेसर पाया जाता है। केलोट्रोपिस इसको कहते हैं हिंदी में आंख। तो ये हुआ बेटा अपने पुंकेसरों का आसंजन। 3 प्रकार से होता है दल लग्न पुंकेसर। इसमें पुंकेसर दल से जुड़े होंगे, इसका उदाहरण है बैंगन। परिदल लग्न पुंकेसर, पुंकेसर परिदल से जुड़े होंगे, इसका उदाहरण है लिली। जायांग लग्न पुंकेसर, गाइनेंड्रस प्रकार के जो स्टेमन्स हैं, पुंकेसरों का जायांग से जुड़ा होना। एक एक उदाहरण जरूर याद रखना इसका। इसका उदाहरण है केलोट्रोपिस या आग। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है अपने पुंमंग से लेकर संबंधित बेटा कि पुंकेसरों में पूतंतु की लंबाई। उसके आधार पर पुंकेसर की जो लंबाई है बेटा, पुंकेसर की लंबाई के आधार पर, पुंकेसर की लंबाई के आधार पर भी पूतंतु 2 प्रकार का होता है बेटा। पुंकेसर की जो लंबाई है किस पर निर्भर करेगी? क्योंकि इसका मुख्य जो भाग है व्रंतनुमा लंबा पतला पूतंतु है। तो पूतंतु की लंबाई, पूतंतु की लंबाई कुछ में कम या अधिक होती है। उसके आधार पर
पुंकेसर दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक द्विदीर्घी, सॉरी पहला है बेटा चतुर्दीर्घी पुंकेसर, चतुर्दीर्घी पुंकेसर। देखिए चतुर्दीर्घी पुंकेसर में क्या होता है, चतुर्दीर्घी पुंकेसर में क्या होता है बेटा, इसमें 4 पुंकेसर होते हैं, 4 पुंकेसर होंगे, जिसमें सॉरी 6 पुंकेसर होंगे, इसमें कितने पुंकेसर होंगे, 6 पुंकेसर होंगे। 4 पुंकेसर लंबे, 4 पुंकेसर लंबे होते हैं और 2 पुंकेसर छोटे होते हैं, 2 पुंकेसर छोटे। इस प्रकार की जो व्यवस्था है चतुर्दीर्घी पुंकेसर कहलाते हैं। ये बेटा होता है सरसों में, इसमें सरसों में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, चतुर्दीर्घी पुंकेसर। दूसरा प्रकार है द्विदीर्घी, द्विदीर्घी पुंकेसर जो है इसमें क्या व्यवस्था होती है, देखिए इसमें कुल 4 पुंकेसर होते हैं बेटा, इसमें 4 पुंकेसर होते हैं। इन 4 पुंकेसरों में से 2 पुंकेसर लंबे होते हैं व 2 पुंकेसर छोटे होते हैं, 2 पुंकेसर लंबे और 2 पुंकेसर छोटे होते हैं। इस पुंकेसरों की व्यवस्था को द्विदीर्घी पुंकेसर कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होती है अफीम में, तुलसी, अफीम तुलसी, ठीक है, तुलसी लिखो रहा, तुलसी में द्विदीर्घी पुंकेसर की व्यवस्था होती है। तो अपने पुंमंग नर जननांग वाला जो टॉपिक है ये पूरा हुआ। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा जायांग या मादा जननांग। ओके बेटा।